सभी साधुजनों का, विद्वत जनों का मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आइए पितृ पक्ष के इस मधुर अवसर पर, वेला पर हम सभी तन्मयता के साथ पितृ यज्ञ में लगे हैं, पितृ तर्पण में लगे हैं, पितरों को हव्य और गव्य प्रदान करते हैं। उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज मनुष्य पितृ तर्पण के विधि को जानें और करें, ताकि पितरों के माध्यम से हमारे परिवार का कल्याण हो और सुख, आरोग्य, संपदा से परिपूर्ण होकर अपना जीवन व्यतीत करें। सबसे पहले मनुष्य पितृ तर्पण में हम सभी पितरों का आवाहन करते हैं तर्पण के पूर्व, और वह है ओम। आवाहन मंत्र मैं बोल रहा हूँ। ओम उष्णत्व सत्वाणि धीमह्युषन्तः समिधि मही अशन्नुषत आ वह पितृण हविषे अत्तवे आ यन्तु न पितरः सौम्यासो अग्नि स्वाता पथि भीर्देवयाणे अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो अधि ब्रुवन्तु ते अवनत्वः स्मान्। इसके बाद सुविधानुसार आप उनका आवाहन इस मंत्र से भी कर सकते हैं। ओम आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। और जहाँ पे दिया हुआ है मंत्रों को छोड़कर आप गोत्र के आधार पर भी कर सकते हैं, उनको जलांजलि दे सकते हैं। जैसे जो गोत्र आपका है उस गोत्र को आप बोलेंगे अमुक गोत्र है, अस्मत् पिता। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण शर्मा बोलेंगे, ब्राह्मण शर्मा वसुरूप पिस्त्री वसुरूप स्त्री प्यता मैं इदम तिलोदकम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। इसके बाद फिर अमुक गोत्र, यानी जो हम सभी पितृ तर्पण करते हैं उसमें अपने जो हमारे दिवंगत हैं पिता, परपिता और परपितामह, इस तीनों कुल को लेते हैं और उन्हें जलांजलि देते हैं। और निश्चित तिल के साथ उन्हें जलांजलि देने का नियम है। उसमें है कि उनके गोत्र का नाम हम लेंगे, जो जिस गोत्र में हम उत्पन्न हुए, जो कोई भी। और आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी हैं उसमें से जो भी आप हैं, ब्राह्मण, शर्मा ऐसे बोला जाता है, इस तरह से करेंगे और उनको जलांजलि देंगे। और उसके बाद जलांजलि देने के बाद उनसे निवेदन करेंगे और निवेदन करके उनसे आग्रह करेंगे कि हे पितृदेव, मेरे ऊपर कृपा करें और हमारा कल्याण करें। मेरे पास जो साधन है, मेरे पास जो सामग्री है, उसके द्वारा मैं श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर आज इस शुभ अवसर पर आप हमारे यहाँ पधारें और हमने आपको जलांजलि देकर तृप्त करने का प्रयास किया है। प्रभु की कृपा से आपको यह उत्तम जलांजलि प्राप्त हो और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। मेरा परिवार सुख समृद्धि से भरपूर रहे। और होता क्या है वस्तुतः कि जो हम जलांजलि देते हैं यहाँ पर, वही उनको वहाँ प्राप्त होता है। और कल मैंने यम तर्पण की बात की थी, और यम राज, धर्मराज, उनकी कृपा से ही पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और जो हम जलांजलि यहाँ देते हैं वह उन्हें प्राप्त होता है। तो मनुष्य पितृ तर्पण में उनका आवाहन करें। आवाहन के पश्चात जो आपके गोत्र हैं, जो आपके मूल हैं और जो आप जिस जाति से आते हैं उसका स्मरण करते हुए आवाहन मंत्र के बाद उन्हें जलांजलि दें। और जलांजलि के पश्चात उन्हें फिर निवेदन करें, पुनः आप हमारे यहाँ पधारेंगे, आप कृपा करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मनुष्य पितृ तर्पण में सारे विधि जैसे कि पूर्व के भांति करते आए हैं वैसे ही रहेंगे।
इसमें कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। पूर्व दिशा की ओर नहीं, पश्चिम दिशा की ओर नहीं, उत्तर दिशा की ओर नहीं, दक्षिणाभिमुख होकर जलांजलि पितरों को देने का नियम है। उस नियम का पालन हम सभी अवश्य करें और निश्चित रूप से इस पितृपक्ष पर्व को पर्व की तरह मनाएं और उन्हें हम सभी जलांजलि दें, उनका तर्पण करें कुशा के साथ, जैसे मैंने विधि बतलाई थी उस विधि के साथ। तो आइए आज ये तो हम करते ही हैं, उसके बाद फिर उनका जो है एक पाठ कर लेते हैं। पाठ करने का नियम है, वह तृप्त हो जाए तो ओम नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितर शोषाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरो स्वधाय नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्य वे नमो वह पितरो नमो वो गृहान पितरो दत्त सतो वह पितरो देशमय तद्व पितरो वास आदतः। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।